हेलो पीपल। आज हमेशा मतलब अपना सुजीत जानते होंगे। सो एवरीबडी लाइक ही यूज टू टेक समबडीज इंटरव्यू हमेशा। तो आज देखा जाएगा, हम इनका फिर लेंगे आज इसका। चल देखा जाएगा कैसा रहेगा। या हमेशा तो यहाँ पर बैठते हैं ना, तो वहाँ पर बैठेगा ओके और सबका मतलब लेते रहेगा ना। या इस या बार अभी देखेंगे मतलब ओके तुम्हारा एक्सपीरियंस अब बताना चाहिए। तो वहाँ पर उस सीट में बैठा है ना, देखा जाए। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अपना पीएचडी का एंट्रेंस और अपना पीएचडी का एडमिशन कैसे होगा, प्रोसेस एंड सब कुछ बहुत सारा मतलब विल डिस्कसिंग। बिकॉज अपना बंदा सुजीत जानते होंगे, एवरीबडी नोज अबाउट सुजीत। ही इज डूइंग हिज रिसर्च स्कॉलर हियर इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सो सुजीत कुछ बताओ आपके बारे में। सो हाय I'm Sujit. Like I complete my MBA, then after that I join in PhD University of Hyderabad. Now continuously going now my PhD. सही है। So yeah, और कुछ और क्या क्या करते हो बता। पीएचडी के अलावा और क्या क्या करते हो तुम? like I am a trader. अच्छा जी। Like I do trade in future and option. Before I am a investors. Now is doing trading. अच्छा। So now I stop trading. I doing like only long term and swim trading. Okay. So and the other I doing YouTube. Second my second option and third is my PhD. और कुछ करते हो मतलब लाइफ में? बस ये दो ना, बस ये रखा है और कुछ करना है? like yeah like three work is very difficult to manage. Like in my PhD work and like trading अच्छा। and YouTube, three is manage very difficult. बहुत बढ़िया यार, मतलब यूट्यूब भी चलाते हो? हाँ सही है यार। चलो एक बात बताओ, ठीक है, अभी जितने भी मतलब लोग देख रहे हैं, अभी एंट्रेंस का सीजन आ गया होगा। हाँ तो कब है वैसा, मतलब एंट्रेंस कब हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का? देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो पीएचडी का 2 टाइम एडमिशन होता है। अच्छा जी। एक जुलाई सेशन होता है, एक जनवरी सेशन होता है। ओके। सो अभी कुछ जो जुलाई सेशन एडमिशन नहीं हुआ है 2000 जनवरी में होगा। ओके। सो अभी तो मेरिट लिस्ट आने वाला है। आज 25 को निकलने वाला था। जो इंटरव्यू जो लोग दिया था, एंट्रेंस दिया था, अभी मेरिट लिस्ट आएगा। अभी दिसंबर में एडमिशन हो जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ, मतलब वो छोड़, मतलब बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहले बस ये बता कि मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओके सो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी एंट्रेंस लाइक 170 मार्क होता है। हाँ जी। कुछ में 100 होता है। सो हमारा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस कंडक्ट होता है ऑल इंडिया में होता है 30 अराउंड सिटी में होता है, कंडक्ट होता है। हाँ 7 सिटी में कंडक्ट होता है। अच्छा हाँ बढ़िया। सो मतलब ये बताओ, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है इसमें? हाँ सपोज आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, सो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है मास्टर डिग्री एंड लाइक कुछ आईआईएम में जैसे आपका इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट हुआ है, बीटेक के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो। अच्छा। बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। अच्छा। सभी जगह मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड 55% आपका मार्क होना चाहिए। ओके। 50% एंड कुछ कैटेगरी में 5% रिड्यूस होता है। अच्छा। जब SC ST PWD इसका रिड्यूस होता है। 55% मार्क आपका कंपलसरी होना चाहिए। ओके। सो इसके बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ता है एंड कुछ डिपार्टमेंट में विदाउट एंट्रेंस में होता है। ऐसा भी होता है क्या? एंट्रेंस नहीं होता है, आपका नेट GRF के थ्रू एडमिशन होता है। मतलब वैसा कौन सा कोर्सेस है वैसा? लाइक जैसे हो गया अभी फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ एंड मैनेजमेंट। हमारा MBA का अभी इस साल एंट्रेंस नहीं हुआ है। पता नहीं, पूरा निकाल दिए हैं? पूरा एंट्रेंस निकाल दिया गया है। हाँ। अभी आपको खाली आपका नेट है तो नेट GRF है। वैसा बल अपना यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे ही निकाल दिया शायद, मतलब उसका एंट्रेंस निकाल दिया और मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है कि नेट से पहले अभी जो नेट का एग्जाम हो रहा है इसमें रहता है पहले GRF के बाद नेट के बाद आप एलिजिबल टू PhD। ओके। मतलब से नेट से आपका थोड़ा कम मार्क रह रहा है तो यू आर एलिजिबल टू PhD। अच्छा। हाँ तो हमारा यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू, नेट के थ्रू। बहुत डिपार्टमेंट नेट के थ्रू हुआ है, कुछ एंट्रेंस थ्रू के हुआ है। तो बोल रहे कि सिर्फ नेट मिनिमम क्राइटेरिया अभी? हाँ अभी नेट बहुत सारे मतलब। हाँ। वैसे कुछ एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम कुछ होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट से? हाँ लाइक कौन से डिपार्टमेंट से? जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे कुछ सोशल साइंस का हुआ। तो इसके लिए एंट्रेंस भी होगा, फिर इसके साथ साथ नेट भी होगा कि उसका जरूरत नहीं है? हाँ लाइक देखिए पहले एंट्रेंस हो जाता है। एंट्रेंस होने के बाद मेरिट लिस्ट निकलता है। हाँ। मेरिट लिस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा। इंटरव्यू में आपको दिखाया जाता है, समझ आपका नेट आपके पास है तो आपको 5 मार्क मिलता है।
5 से 10 मार्क मिलता है, डिपेंड अपन द डिपार्टमेंट। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 10 मार्क मिलता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 15 मार्क दिया जाता है। अच्छा। एंड आपका कैरियर मार्क भी रहता है, कैरियर मार्क 10 मार्क रहता है। एंड इसके बाद रहता है आपका, सपोज आप पीएचडी कर रहे हो, करियर मार्क का जो बोला ना वो क्या है वो, लाइक सपोज आप 10th 12th ग्रेजुएशन, अच्छा कितना परसेंटेज आप मार्क रख रहे हो, ओके ओके, इसको 5 मार्क दिया जाता है। अच्छा ऑल टुगेदर ऑन एन एवरेज उसका मार्क निकाला जाएगा उसका 5 मार्क दिया जाता है। एंड सब्जेक्टिव नॉलेज, इंटरव्यू के टाइम में आपको सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है तो वहां पर भी 10 मार्क आपको मिलेगा। अच्छा ओके। अच्छा ये बता, मतलब अब एग्जाम का प्रिपरेशन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं अभी। अब ये बताइए मतलब सो क्वेश्चंस के मतलब आप जो बोल रहे थे ना इससे पहले, जो आपने बोला था मतलब ऑब्जेक्टिव इतना रहेगा, सब्जेक्टिव इतना रहेगा, कुछ मतलब बोल रहे थे ना आप, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए 70 मार्क एंट्रेंस होता है। हाँ जी। 30 मार्क रहता है टीचर के ऊपर। अच्छा। टीचर जो इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू में 30 मार्क से आपको कितना देगा वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। कैरियर मार्क 5 मार्क हो गया। अच्छा। एंड 5 मार्क आपका, नहीं एग्जाम का पैटर्न के बारे में पूछा। हाँ, एग्जाम का पैटर्न वही एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें मतलब वेटेज का बारे, मतलब इतना क्वांट मतलब एप्टीट्यूड उसका मतलब इतना वेटेज रहेगा। नहीं, पूरा सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा। और ऐसे क्वांटिटेटिव वो क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ। आपका पर्टिकुलर, सपोज अब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा। जैसे नेट में 100 मार्क आता है, लाइक क्वांटिटेटिव एटीट्यूड और जनरल क्वेश्चन आता है, और 200 मार्क आता है सब्जेक्टिव। बट यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 70 मार्क का एंट्रेंस होता है, 70 मार्क का पूरा सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन ही आता है। अच्छा। हाँ, सब्जेक्टिव नॉलेज आपको होना चाहिए। अच्छा। अब ऐसा है कि मतलब इसमें मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया टॉपिक्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं रहेगा। नहीं, हाँ मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है, समझ आपका पॉलिटिकल साइंस है, टोटल पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आता है। नहीं तो आपका हिस्ट्री जनरल नॉलेज क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन कुछ मतलब नहीं होना। हाँ, सिर्फ सब्जेक्ट के टॉपिक के हाँ, वही है। और कोई बंदा आएगा मतलब उसको बैलेंस करना चाहिए ना, मतलब आप जैसे बोल रहे हो 70% और 30%, 70% विल बी इंटरव्यू, नहीं एंट्रेंस, एंट्रेंस इज 70% एंड 30% इंटरव्यू। अगर कोई बंदा मतलब बैलेंस करना चाहेगा, मतलब कोई बंदा मतलब यू नो दे आर वेरी गुड एट इंटरव्यू स्किल्स, लाइक यू नो वी कैन वेयर दे कैन डेमोन्स्ट्रेट देमसेल्व्स वेरी गुड, तो उन लोगों को अगर ऐसा मतलब अच्छा बैलेंस करना चाहिए। हाँ, एग्जाम इसमें एग्जाम रिटर्न एग्जाम में, या अगर देर आर फ्यू पीपल दे आर वेरी गुड एट एग्जाम्स एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल दे आर वेरी गुड एट एंट्रेंस के लिए, सो उन लोगों को कैसे बैलेंस किया जाएगा? ओके, द थिंक इज सपोज आपका 70 मार्क से 35 मार्क आपका आ गया, 40 मार्क आ गया, सो 30 मार्क की जब वेरी हाफ 50% आप लेके आ रहे हो, तो यहाँ पर आप इंटरव्यू में अच्छा कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इंटरव्यू में अच्छा कर दिया तो इंटरव्यू एंड प्रपोजल एंड आपका सब्जेक्टिव नॉलेज थोड़ा अच्छा है, अच्छा। बात अच्छा से कर पा रहे हो, तो आपका ये 30 से आपको 25-28 मार्क मिल जाता है। अच्छा। वहां पर 30 मार्क से लाइक 35 मार्क मिला है, टोटल मिला के 65 हो जा रहा है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सपोज आप, और दूसरा चॉइस है आपका रिटिन में अच्छा आ रहा है, अच्छा 70 से आप 50 लेके आ गया, तो यहाँ इंटरव्यू में एटलीस्ट 10-20 मार्क लेके आ गया, 10-15 तो आ जाएगा ऐसे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके। अगर हम ऐसा बोलते हैं, अगर ठीक है अब तो समझ गया, अब लोगों को हम ये बताइए मतलब नो रिसोर्सेज के बारे में बताओ, मतलब यू नो सो मतलब रिसोर्सेज ऑनलाइन मतलब कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसका मतलब कोई तुम्हारे पास कुछ रिसोर्सेज है क्या जो वो लोग टू प्रिपेयर देमसेल्व्स बिफोर? हाँ, देखिए लाइक देखिए पीजी एंड यूजी, आपको जेई मेडिकल कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका बहुत डाटा मिलता है ऑनलाइन, जहाँ पर कोचिंग सब होता है। बट पीएचडी के लिए ऐसे परफेक्ट कोई कोचिंग नहीं होता है, आपको खुद के ऊपर प्रिपरेशन करना है, एंड ऑनलाइन सब कुछ सर्च करके आप खुद प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एंड आपको प्रपोजल कुछ लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर आप लिखना पड़ेगा। सपोज आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपको पीएचडी करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। सपोज मेरे को अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मेरे को रिसर्च करना है, जो ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में मेरे को लिखना पड़ेगा, कहाँ स्टार्ट हुआ था, क्या चलेगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो मेरे को इसके ऊपर लिखना पड़ेगा एंड पढ़ाई करना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन से मिल जाएगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं।
तो जो आप रिसर्च प्रपोजल के बारे में, वो इतना ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या इंटरव्यू में? कितना इंपॉर्टेंट है वो? इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका क्या था, मतलब आपका रिसर्च टॉपिक क्या था उसमें? मेरा रिसर्च प्रपोजल था लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट इन F&O ट्रेडिंग के ऊपर, तो मैं ट्रेडिंग के ऊपर प्रपोजल लेके आया था। अच्छा। फिर वो वही फाइनेंस के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। ट्रेडिंग को 2-4 क्वेश्चन पूछा था, इसके बाद फाइनेंस क्वेश्चन ही पूछा था। ओके ओके। तो अब जो इंटरव्यू जो बोल रहे ना, अब ये बोल रहे थे कि यू आर सेइंग दैट अबाउट रिसर्च प्रपोजल के बारे में, लाइक नो द वेल यू प्रेजेंट योरसेल्फ अबाउट योर रिसर्च टॉपिक के बारे में बोले थे ना, तो उसका कुछ वेटेज है क्या? हाँ देखिए, तुम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आ रहे हो तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं आपका रिसर्च नॉलेज कितना है। समझ आप ज्वाइन कर गया, इसके बाद आप छोड़ देगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग नेट JRF जिसके पास है दे आर एलिजिबल टू एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ जी। हाँ, सो लोग को जहाँ पर ज्वाइन होगा 50,000 मिलेगा। हाँ। सो व्हाई शुड दे कम्स एंड दे गेटिंग 37,000 में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ओके। सो एक PhD ऐसा होता है, PhD एक लाइक 5 years कोर्स होता है। यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेशन करना बहुत सबसे बड़ा काम होता है। इतना दिन पेशेंस रहना और पढ़ाई करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड 37,000 में। अच्छा, एक बात बता, जो बोल रहे थे ना, मतलब ठीक है, अब जो पैनल में रहेगा पूरा अपना प्रोफेसर सारे रहेंगे आपका, मतलब जिससे अब लाइक पूरा पैनल पूरा प्रोफेसर रहेंगे, दे आर गोइंग टू पिकअप, मतलब दे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड देयर आर डिफरेंट फ्यू मतलब उन लोगों का सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। सो वाइल पिकअप लेंगे ना, मतलब अपना इंटरव्यू स्किल्स के बारे में अपना जो प्रपोजल देगा, सो हाउ आर दे गोइंग टू पिक यू? हाँ, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ केयर में लेंगे आप, तो अगर मैनेजमेंट में लीजिए आप, क्योंकि अपना पूरा मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर का है, एनालिटिक्स का है, जनरल एम्प्लॉय का है ना, तीन डिपार्टमेंट्स है। तो वहाँ पर मतलब आप मतलब, तो इज इट योर चॉइस दैट यू पिक अप अपना गाइड के अपना वो लेंगे, या नहीं तो वो लोग खुद आपको चूज करेंगे? कैसा है इसका? या सो जब आप लाइक जब प्रपोजल सबमिशन करेगा, सपोज आप बोल दिया मैंने मेरा इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर के ऊपर, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो हो रहा है इसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, तो आप कुछ प्रपोजल लिखा है वहाँ पर प्रेजेंट किया। बाद में उन लोग लिख लेगा जो स्टूडेंट का सपोज क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस के ऊपर इंटरेस्ट है, कुछ लोग का डिजिटल मीडिया के ऊपर इंटरेस्ट है, मार्केटिंग के ऊपर इंटरेस्ट है, तो इसके बाद तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं किस किस के इंटरेस्ट है और कौन कौन का टीचर के अंडर वैकेंसी है, तो इस हिसाब से वो लोग एलोकेट करता है। बाद में वो लोग एलोकेट ऐसे ही करते हैं क्रोनोलॉजिकली, मतलब आपका हिसाब से वो लोग हिसाब करके दे देते हैं सीट। सो थिंग इज लाइक यू शुड कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, कि मतलब है ना, यू आर गिविंग योर प्रपोजल एंड यू शुड मेक द प्रोफेसर दैट लाइक आपने मतलब मैं पक्का लाइक नो मैटर व्हाट आई एम गोना फिनिश माई PhD कोर्स, मतलब ऐसा करेंगे। तब यू हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस दैट बिकॉज देर आर मेनी पीपल, वो लोग एडमिशन लेंगे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद दे लीव एंड दे गो इनटू सम अदर प्रोफेशंस, कुछ मतलब दे डाइवर्ट हो जाएंगे। सो वहाँ पर सीट वेस्ट हो जाएंगे वहाँ पर। तो मतलब ये तो प्रोफेसर का मतलब बुरा ही बात है, बिकॉज प्रोफेसर्स को ना उन लोगों का भी मतलब ऐसा होता है कि इट डिपेंड्स ऑन देयर जितने बंदे उसके अंडर आ रहे हैं ना, बेस्ड ऑन देयर दे कैन बिल्ड देयर फ्यूचर। मतलब इतने बंदे को गाइड करेगा तो देन एसोसिएट विल बिकम असिस्टेंट टू प्रोफेसर, उन लोगों का भी होता है ना। हाँ, अगर मतलब 2-4 स्टूडेंट आपके अंडर जरा PhD कंप्लीट कर लिया, इसलिए देन यू विल बी लाइक जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर बन जाता है। हाँ, वही। सो दैट्स द थिंग्स, दैट्स व्हाई मैं बोला आप जब इंटरव्यू में आ रहे हो, अब हर टाइम बोलना आपका इंटरेस्ट है, then you get selected in University of Hyderabad। like they लोग चाहता है कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको आपके पास जितना भी नॉलेज है इस तो मैटर नहीं करता है, आपका इंटरेस्ट वो लोग देखते हैं। सपोज आप PhD ज्वाइन करने के बाद बहुत लोग छोड़ देता है यहाँ पर, लाइक कुछ स्टूडेंट का EPSC क्लियर हो जाता है, लाइक RBI का ग्रेड B जॉब क्लियर हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट का क्लियर हो जाता है, बैंक में क्लियर हो जाता है, दे शुड ज्वाइन। बट द थिंग इज वो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, बहुत स्टूडेंट लाइक 50% स्टूडेंट छोड़ देता है PhD। बट द थिंग इज आप अभी तो आपको ज्वाइन करना ना, आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा टीचर को। हाँ, अच्छा, ठीक है।
अब हमें बस ये बताइए कि मतलब द कॉमन मिस्टेक्स व्हाट द स्टूडेंट्स कम इन, तो जब आएंगे तो लोग जो कॉमन मिस्टेक्स जो करेंगे बिकॉज ऑफ दैट दे गेट रिजेक्टेड, ऐसा कुछ है क्या ऐसा? सो द थिंग इज कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कुछ स्टूडेंट प्रपोजल प्रिपरेशन नहीं करते हैं, एंड कुछ कुछ ऐसा आता है 2 दिन पहले वो प्रपोजल प्रिपरेशन करते हैं, इसके बाद वो लोग प्रपोजल दे देते हैं, प्रोफेसर को पता चल जाता है, और प्रपोजल के अंदर क्वेश्चन पूछता है, वो लोग आंसर नहीं दे पाते, एंड वो लोग को लाइक प्रपोजल प्रिपरेशन नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से उन लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। सो आपके एंट्रेंस तो अभी हो गया, एंट्रेंस सब नेट जो भी हो गया, इसके बाद वो लोग देखते हैं आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है, तो आप पहले से प्रपोजल को थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड आप बता सकते हैं सपोज पहले मैं कहाँ पर एक पेपर पब्लिकेशन किया था, वो देगा तो और थोड़ा बेटर रहता है, एंड सपोज टॉप जर्नल में आपका पेपर पब्लिकेशन कुछ अब ऐसे भी हो सकता है ना, जो भी उन्होंने मास्टर्स में किया है उसका थीसिस के बारे में उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पूछते हैं, बट द थिंग इज सपोज आप थोड़ा ऐड करेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जो लोग ज्यादा कॉमन मिस्टेक करता है वही करता है, प्रपोजल प्रिपरेशन नहीं करते, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होता है, एंड सपोज आप एक एरिया में आप सब जो इंटरव्यू के टाइम में एक एरिया के ऊपर आप मास्टर होना चाहिए। सपोज आप फाइनेंस के ऊपर आप बता देना मेरे को इंटरेस्ट ही फाइनेंस के ऊपर है, नहीं इसके बाद बोलेगा मेरे को भी मार्केटिंग के ऊपर इंटरेस्ट है, हेल्थ केयर के ऊपर इंटरेस्ट है, ऐसे बोलेगा तो आप रिजेक्ट होगा। पर्टिकुलर ऊपर आपका जिसके ऊपर नॉलेज है इसके ऊपर ज्यादा बात करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसके टॉपिक के ऊपर और टीचर लोग क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब अब ठीक है, वंस यू गेट इट, अब आपका जो गाइड मिलेगा, so what is like during the interview itself, like the guide is going to pick you, or after you joining into the course PhD उसके बाद you get your guide, how the process goes on? Yeah, they like think is first 6 month it's going course work। कोर्स वर्क चलेगा। हाँ, कोर्स वर्क जब होता है तो पक्का है, मतलब कितना क्रेडिट्स होता है उसका? 14 क्रेडिट रहता है, 14 क्रेडिट पूरा साल तो जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, लाइक कुछ डिपार्टमेंट का 1 ईयर्स कंप्लीट चल जाता है, कुछ का 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा 6 मंथ में। इसके बाद तुमको तुम्हारा टॉपिक आप चूज कर लेना, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। इसके बाद 2 साल के अंदर आपको प्रपोजल देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, उसके बाद गाइड कब मिलेगा? हाँ, गाइड आपका जब कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा आपको गाइड मिल जाएगा। गाइड आपका जो तब तक आपको कोर्स वर्क करेगा तब तक आपको गाइड नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट गाइड पहले से एलोकेट कर देता है, बट हाउ टू फाइंड द राइट फैकल्टी, मतलब गाइड को आपका चूज, मतलब अगर कोई कभी कभी क्या होता है, मतलब यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द गाइड, तो ऐसा कोई है था कि यू कैन चेंज योर गाइड? या पहले तो यूनिवर्सिटी आपको चूज कराता है आपका कौन गाइड रहेगा। इसके बाद आपको सपोज पसंद नहीं लग रहा है तो आप बता देना आई एम नॉट वर्किंग, मैं इस गाइड के साथ काम नहीं करना चाहते हो। अच्छा, तो आपका एक डीआरसी मेंबर होता है। अच्छा, डीआरसी मेंबर में आप बता देना मैं इस गाइड के अंदर इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, डीन को आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। इसके बाद डीन आपको चेंज करा देगा। अच्छा ठीक है, मतलब इसका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ है क्या, कहाँ आपका मॉक टेस्ट कहीं दे सकते हो उसके पीएचडी एंट्रेंस के लिए? ऐसे तो ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा इंडिया में इतना रिसोर्सेस नहीं है पीएचडी के लिए। लाइक फॉरेन में कुछ है गाइड आपको मिल जाएगा, बट इंडिया में इतना नहीं। PhD during the course, what the faculty or the guide they are expecting from the PhD the scholars? हाँ, देखिए पीएचडी जब कोर्स वर्क खत्म हो जाता है आपको डेली जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, डेली गाइड के साथ थोड़ा मिलना पड़ता है। कुछ गाइड ऐसे नहीं मिलता है, 6 मंथ में आपको मिल सकता है, 2 महीना के बाद मिल सकता है। लाइक व्हाट यू वर्क यू डूइंग, लाइक एवरीडे आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, लाइक 1-2 पेपर पढ़ेगा, वो पेपर पढ़ने के बाद आपको नॉलेज आएगा। तो पेपर का मतलब क्या पेपर, कौन सा पेपर? रिसर्च आर्टिकल रहता है, आर्टिकल, हाँ, जो पहले रिसर्च हो गया है, तो इसके बाद तुमको नॉलेज आएगा जो मैं इसमें क्या शॉर्टेज है, मैं क्या रिसर्च करूंगा, इसके बाद नॉलेज आता है। तो डेली पढ़ने के बाद आपको पता चलता है जो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये शॉर्टेज है तो मैं दे सकता हूँ कुछ, मेरा जो मैं रिसर्च करने के बाद आप खुद पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके। अब ये मतलब पीएचडी में, मतलब ठीक है आप तो मैनेजमेंट के बिलोंग करते हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा
लैब का रिसर्च का मतलब उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लैब का जरूरी नहीं है, बट द थिंग इज पहले देखो कुछ कुछ लाइक कुछ कुछ साइड रहता है जिसमें हमको पेपर नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। लाइक ब्लूमबर्ग मैं बता रही हूँ, जैसे सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कुछ टीचर लेके रखता है। ओके। हाँ, एंड हमारा यूनिवर्सिटी के पीछे IBS इंडियन बिजनेस स्कूल, ISB। हाँ, इसमें आपको मिल जाता है। वो लोग सभी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। अच्छा। हमारा यूनिवर्सिटी कुछ कुछ नहीं लिया है, बट जो टीचर का बहुत कनेक्शन है ISB के साथ, हाँ, तो मिल जाता है। नहीं, रिसर्च का मतलब लैब का जो बोलो ठीक है, मैनेजमेंट को तो है, but there are like other departments as well, right? हाँ, Life हमारा sciences का। नहीं जाना पड़ता है, बट आप नहीं जाएगा तो तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स का, इफ यू टेक नो फिजिक्स के या केमिस्ट्री का, मतलब लाइफ साइंस का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब हाउ इज इट? या देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया, आपको डेली जाना पड़ेगा लैब में, गाइड के साथ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लैब का हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फिजिक्स का बताऊंगा तो सब कुछ मिलेगा। केमिस्ट्री बताऊंगा तो जो वर्ल्ड का 2% लाइक साइंटिस्ट है, हमारे यूनिवर्सिटी का 20 प्रोफेसर का नाम है, 20-30 प्रोफेसर का नाम है। मैं भी सुना कि काफी मतलब ऑल ओवर इंडिया में अपना लैब के बारे में बोलता हूँ। हाँ, लैब का लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का लैब बहुत सही है, मतलब लैब बहुत सही है। बहुत अच्छा है। लाइक BHU या DU में ऐसे भी नहीं मिल सकता है। हाँ, DBHU में लाइक ज्यादा से ज्यादा थ्योरी के ऊपर चाहिए प्रैक्टिकल, बट यहाँ पर इक्विपमेंट सब कुछ मिल जाता है, सब मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में छोड़ के जब इक्विपमेंट नहीं तो दूसरा यूनिवर्सिटी का जाना पड़ेगा, फिर वहां से PhD खत्म करनी चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, आपको सब कुछ इक्विपमेंट मिल जाएगा। बारे में आपका फेलोशिप के बारे में, PhD के मतलब अपना स्कॉलर्स के लिए कितना फेलोशिप आएगा, और उसके बारे में थोड़ा जानकारी थोड़ा। लेकिन देखिए फेलोशिप बताऊंगा तो मेन फेलोशिप रहता है GRF रहता है। यूनिवर्सिटी नहीं देगा क्या? हाँ, लाइक जो भी PhD जहाँ पर भी ज्वाइन हुआ है, एक फेलोशिप रहता है 8,000। ओके, बस 8,000 तो जनरल मिलेगा, सब जनरल मिलेगा। कोई भी ज्वाइन हुआ, कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ पर भी ज्वाइन, सारी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। हाँ, 8,000 मिलता है। ओके। एंड पे जो हो गया GRF एक 37,000 मिलता है। पहले 2 साल 37 हो गए। ओके। हाँ, एंड सपोज आपका 2 साल के बाद SRF हो जाता है, सीनियर 45-47,000 अराउंड मिलता है। ओके। हाँ, सपोज आप एंड आप रूम अलाउंसेस रहता है जो टॉप सिटी का 10,000 अराउंड 27% ऐसे कैलकुलेशन होकर मिलता है। अच्छा, आप जो बोल रहे हो 8,000 का जो बोल रहे हो, हाँ, सो वो अपना HRA मतलब उसमें डिडक्ट होता है कि मतलब नहीं, कैसा है उसका HR का? नहीं, जिसको 8,000 मिलता है, इसको कुछ रूम अलाउंसेस कुछ नहीं मिलता है। ओके। ओनली 8,000 एक फेलोशिप मिलता है, इसको हॉस्टल मिलता है, और हॉस्टल के साथ आप वही 8,000 मिलता है। तो हॉस्टल फ्री में मिलेगा और तुम्हें 8,000 मिलेगा फेलोशिप। और जो JRF और जो SRF का उन लोगों का कैसा होता है? उन लोग को 37,000 मिलता है। सपोज वो लोग बाहर रह रहे हैं तो रूम अलाउंसेस क्लेम कर सकता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम 35,000 दे कैन क्लेम फॉर रूम अलाउंसेस। हाँ, अगर कैंपस में रहेंगे तो? कैंपस में रहेगा तो नहीं मिलेगा। 10,000 जो नहीं बोलते हैं ना, मतलब इसका अलाउंसेस का, हाँ, हाउस अलाउंसेस को उसका रेट 8,000 उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं। सपोज आप बाहर रह रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। अब कैंपस में है तो उसमें कट होगा ना तुम्हारा? कट कुछ नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है पैसा नहीं मिलता है। 37,000 आपको स्कॉलरशिप मिलता है। बाहर रह रहे हो तो 45,000 हो जाता है। हाँ, वो क्लेम कर सकते हो। एंड सब सीनियर फेलोशिप हो गया, सीनियर रिसर्च फेलो हो गया तो 55,000 तक हो जाता है। और जो PM का फेलोशिप है वो क्या है? वो लोग को लिए सपोज आप फिर इसके लाइक 27% आपका स्कॉलरशिप अमाउंट में आप क्लेम कर सकते हो। कितना आएगा PM फेलोशिप? PMRF 70,000 से स्टार्ट होता है। 70 इसका 80,000। उसका एप्लीकेशन कैसे भरते हैं उसका? इसका लाइक देखिए जो PMRF रहता है वो एक लाइक आपको प्रपोजल सबमिशन करना पड़ेगा, एंड आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, पेपर होना चाहिए, बहुत इसका क्राइटेरिया है। इसको फिलअप करने के बाद आपको वो लोग सिलेक्शन करता है, वो लोग का टीम है। कितने साल तक रहेगा वो 5 साल रहता है। वो भी 5 साल का होता है? सबको 5 साल रहता है। अगर 3 साल में अगर मिल जाए तो रेस्ट तो 2 साल का ही मिलेगा फिर, या मतलब पूरा जहाँ से मिले पूरा 5 साल? नहीं, वो लोग का जो सिलेक्शन होता है फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन होता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में होगा? हाँ, सेकंड थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट को नहीं मिलता है, 1-2 स्टूडेंट को वो लोग सिलेक्शन करता है। अच्छा, 1-2 एक डिपार्टमेंट, लाइक जैसे फिजिक्स में एक बैच में 2-3 सिलेक्शन हो गया, वही रहता है।
अच्छा, तो ठीक है। अभी मतलब ये बताइए भाई, करंट ट्रेंडिंग और चैलेंजेस कैसे होता है इसमें? अभी जो ठीक है, अभी ऑनलाइन और हाइब्रिड चल रहा है ना अभी, मतलब इससे पहले मतलब जब कोविड के सिस्टम में ऑनलाइन था, अभी ऐसा कुछ चल रहा है क्या? अभी ऐसा कुछ है कि नहीं ऐसा हाइब्रिड मोड में लाइक हाइब्रिड या ऑनलाइन अभी ऐसा पीएचडी करने के लिए? पीएचडी के लिए? नहीं 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 नहीं, देखिए ये ये तो है, फुल टाइम है यहाँ पर। हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ये फुल टाइम पीएचडी। यहाँ पर हाइब्रिड कुछ नहीं होता है, बट साइंस डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरा डिपार्टमेंट में ऐसे कंपलसरी नहीं होता जो हर डे आपको जाके टीचर को मिलना है, तो आपको जो मन है वो कर सकते हो। ओके। बट द थिंग कि जब डीआरसी रहता है, जब प्रोफेसर बुलाया हाँ। तो आपको मिलना पड़ेगा। अच्छा, मिलने के बाद आपको वो ये डीआरसी जो बोलते हैं ना, मतलब कितने महीने में ऐसे मतलब होता है 6 क्या? मंथ में एक बार होता है Every डीआरसी। 6 months once, हाँ। once in 6 months हाँ डीआरसी देना पड़ेगा हाँ, आपको। डीआरसी में आपको क्या क्या काम किया है वो लोग पूछते रहते हैं। अच्छा, हम्म। ओके। बस अभी थोड़ा टिप्स दे दो। अब टिप्स चाहिए अभी। तो लाइक एडवाइस लाइक नो, अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन दे रहा है एचसीयू के लिए, तो उन लोगों को मतलब व्हाट काइंड ऑफ टिप्स यू ऑफर देम? लाइक मैं वो बोल सकता हूँ, सपोज आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो पीएचडी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, हाँ तो मुझे ऐसा है कि लाइक यू शुड बी स्टैंडिंग आउट ऑफ इट, लाइक यू नो सबसे थोड़ा अलग रहना चाहिए। तो ऐसा कोई टिप्स दे सकते हो क्या तुम? लाइक देखिए, अलग रहने के लिए आपको प्रपोजल के ऊपर काम करना पड़ेगा, हाँ। एंड सब्जेक्टिव नॉलेज को आपको लेखो, एंड इंटरव्यू आप प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो। इंटरव्यू सबसे बड़ा आता है, इंटरव्यू अच्छा कर दिया तो आपका बिहेवियरल कुछ चेक करता है क्या अपना इंटरव्यूज में? इंटरव्यू बिहेवियर मतलब बंदा कैसा रह रहा है, मतलब हाउ इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ, अपना बिहेवियर भी चेक करते हैं ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई भैया आएगा भाई मेरे पास प्रपोजल है ले लो, ऐसा ऐसा मतलब नॉट लाइक दैट, बट द थिंग इज इंटरव्यू मतलब आपको मैनर थोड़ा रहता है। अब तो पता है, इसलिए हम कोई टिप्स दे दो इसके लिए। हाँ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रपोजल के प्रिपरेशन करो, एंड दूसरा है लाइक यू वेयरिंग नॉर्मल क्लोथ्स, हाँ फॉर्मल, ऐसे कुछ नहीं है जो आपको ब्लेजर चढ़ा के लेके आना पड़ेगा। सिंपल पहन के आओ, कुछ प्रॉब्लम ब्लेजर होगा तो थोड़ा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, बट दैट्स नॉट मैटर इज थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर आप ज़्यादा काम करिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अच्छा, ठीक है। तो ये सब तो बोल दिया, अब बस अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ हमें। तो ड्यूरिंग योर प्रोसेस और तुम्हारा इंटरव्यू के प्रोसेस कैसे रहा, और तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसा था, तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ। तुम्हारा इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है, और कैसा था तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पर? देखिए हमारा तो एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन हुआ है। सो एंट्रेंस होने के बाद हमारा मेरिट लिस्ट निकला, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद इसके बाद इंटरव्यू के लिए वो लोग बुलाया था। इंटरव्यू में मेरा प्रपोजल में सबमिशन किया था। अच्छा। प्रपोजल के बाद प्रपोजल में वो लोग पैनल में 4-5 लोग बैठा था, 4-5 लोग ही मेरे को क्वेश्चन पूछा था। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मेरे प्रपोजल में 2-4 क्वेश्चन पूछा। इसके बाद आ गया मेरा सब्जेक्ट क्वेश्चन। मेरे तो फाइनेंस था। अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन था लाइक अकाउंटिंग। इसके बाद मेरा एमबीए था, एमबीए फाइनेंस था, मार्केटिंग था। सो फाइनेंस का कुछ क्वेश्चन पूछा गया, मार्केटिंग का कुछ क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा। ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन दे आस्क मी इन फाइनेंस क्वेश्चन, वही है। इसके बाद मेरिट लिस्ट निकला मेरा, जो भी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में निकला है। जो लाइक टॉप स्टूडेंट समझ नहीं आएगा तो सेकंड स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अच्छा, हाँ। सो वही है, वही हो गया। उसके बाद चकास मिल गया, पूरा बन गया। नॉट लाइक दैट, बट पीएचडी लाइक लोग को लगता है मिल जाएगा तो बहुत बड़ा बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आई थिंक इट्स वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? अगर आप तो बोल रहे हैं ठीक है, आप तो मतलब उसका ड्यूरिंग द कोर्स सब कुछ बता दिया, स्टार्टिंग से मतलब कोर्स खत्म तक तो बताइए। उसके बाद अब नो, अगर आपका करियर उसका नेक्स्ट फर्दर देखना चाहेगा तो उसके लिए क्या बोल सकते हो फिर आफ्टर पीएचडी? हाँ, आफ्टर पीएचडी आपका डिपेंड अपन आपका पब्लिकेशन, कितना पेपर पब्लिकेशन किया है, एंड कहाँ पर वो पेपर पब्लिकेशन हुआ है। अच्छा। सब जर्नल के ऊपर डिपेंड करता है। ABCD हमारा जो फाइनेंस का जनरल रहता है, ABCD ऐसे कैटेगरी है। सब टॉप ए में आपका पेपर पब्लिकेशन हुआ है तो यू शुड बी गेट टॉप IIM IIT में आप पढ़ा सकते हो। अच्छा। आज फर्दर कोई स्टडीज करना है एकेडमिकली तो इसको चाहिए
पोस्ट डॉक? हाँ PDF हाँ। पोस्ट डॉक आप करना चाहते हो तो, बट नीडेड पेपर चाहिए, सभी जगह पेपर चाहिए। PhD तो सब लोग कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट करना भी इतना इजी नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। आपका 2 लाइक इंटरनेशनल सेमिनार रहना चाहिए, एंड लाइक पेपर पब्लिकेशन होना चाहिए, एंड UGC के केयर में आपका पेपर पब्लिकेशन होना चाहिए। इसके बाद जाके आपको लाइक आपका PhD खत्म होगा। अच्छा, थीसिस लेगा। अभी दूसरे डिपार्टमेंट्स में केमिस्ट्री या फिजिक्स में या मैथ में या उस तरफ, मतलब वो लोग ना, मतलब आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब यू नो दे आर सेंट टू द यूनिवर्सिटीज आउटसाइड टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस दैट इज कम्प्लीटली टेकन केयर बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो उसके बारे में कुछ? हाँ, और रहता है हमारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस करके है। हाँ। जो ऑल इंडिया में 20 यूनिवर्सिटी है। लाइक कौन सा? हाँ, जैसे लाइक कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी 4-5 है, इसको छोड़ देने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऐसे मिला के कुछ IIT है, कुछ IIT हमारे यूनिवर्सिटी में इसमें नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब 100 करोड़ कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा इसके लिए? 1000 करोड़ मिलता है पर यूनिवर्सिटी को। 1000 करोड़? हाँ, इसमें आपको सपोज जो स्टूडेंट लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग सपोज कुछ पेपर पब्लिकेशन कर दिया, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और दूसरा बात, आपको दूसरा स्कॉलरशिप क्या मिलता है? स्कॉलरशिप आप बोले फॉरेन के लिए। सपोज आप इंटरनेशनल में कुछ पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, तो अप टू 1 लाख तो आपको मिलता है। सपोज हमारा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट थाईलैंड, पेरिस, ज्यादा से यूरोपियन कंट्री लोग जाता है, जर्मन, सब जगह, US, लंदन सब लोग सभी जगह जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी अप टू 1 लाख तक पे करता है। सपोज आपका फ्लाइट का चार्ज, आप स्टेइंग वहां पर जो भी 2-3 दिन रहा, तो थोड़ा मोटिवेशन का हो रहा है यहाँ पर, नहीं मतलब एटलीस्ट लाइक ना इसके बारे में सोच के बंदा आना चाहिए, आएगा इसमें थोड़ा ऐसे कुछ देना चाहिए यार, मतलब लोगों को तो लगे कि यार मतलब ऐसे कुछ ट्रिप भी मिल जाएगा हमें, बस जा सकते हैं आराम से मस्त। लाइक दैट्स लाइक सपोज यू आर कंप्लीट इन लाइक आपका ग्रेजुएशन मास्टर कंप्लीट हो गया, तो आपके लाइक एटलीस्ट 50,000 का आपका सैलरी होता है। हाँ, 30,000 होता है। सो इसमें भी आप ट्रिप जा सकते हैं, ऐसे बड़ा बात नहीं है। अरे वो मतलब आप ना खुद का पैसे डालने के मतलब मजा नहीं आएगा, जो फुकट का आएगा ना उससे जाने में बहुत मजा आएगा। बट आप जा रहे हो ट्रिप, दिस काइंड ऑफ लाइक मोटिवेशन होता है ना आपको। हाँ, लाइक दैट थिंग कि आप ट्रिप जो जा रहे हो, बट आपको वहाँ पर पेपर भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। करेंगे यार, पेपर भी वहाँ पर एक्सेप्ट होना चाहिए। हाँ, सभी लोग नहीं जाता है। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट पैसा देने के लिए तैयार है, बट लोग का पेपर एक्सेप्ट वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ पर पहले उसको सेंड करना पड़ेगा क्या तुम्हारा पेपर? तो तब वो एक्सेप्ट करेगा, तभी आपको ये मौका मिलेगा जाने के लिए। एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद ठीक है, लोग मतलब मेहनत करेंगे, तो पहले आपका पैसा 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा जाने के लिए। पहले आपका 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, तो रिम्बर्स हो जाएगा। रिम्बर्स अप टू 1 लाख तक होता है। लोग ऐसे जाते जाते 1 लाख 2 लाख खर्च कर देते हैं। मतलब तो एक ही बार जाएंगे लोग जाएंगे तो फिर बार बार थोड़ी जाएंगे। होता है। तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तो है ना। तो ये भी ना, लुक दीज आर आल्सो लाइक यू नो द पर्क्स व्हाट यू कॉल, सो ऐसे भी मिल सकते हैं उसमें। तो ये थोड़ा मोटिवेशन देता है हमको, मतलब PhD थोड़ा मतलब पेपर प्रेजेंटेशन करने का, लाइक घूमने का। ज्यादा स्टूडेंट थाईलैंड चल जाता है थाईलैंड जाता है, लाइक क्योंकि ज्यादा चीपेस्ट खर्च होता है थाईलैंड में। अच्छा, लाइक फ्लाइट का यहाँ से थाईलैंड के लिए 10,000 में मिल जाता है, 8-10 में मिल जाता है। आने के लिए 10,000 मिलता है, एंड 20,000 लाइक यू आर स्टेइंग इन होटल 10,000 में हो जाता है। अच्छा, जैसे टोटल वगैरह 1 लाख में आपका हो जाता है। अच्छा, सब जा रहे हो आप, US जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, थोड़ा ज्यादा खर्च होता है। सो तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा आसपास थाईलैंड, वही लाइक थोड़ा स्मॉल कंट्री को जाने, मतलब आसपास का कंट्री को जहाँ पर ये बहुत कम खर्चा होता है, वहाँ पर जाने के लिए। ओके, ठीक है। और बहुत मतलब बहुत लंबा वीडियो पे बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब लोग भी मतलब बोर हो जाएंगे, इतना क्या कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको थोड़ा कट कर देंगे। और अब मुझे पूछने के लिए बहुत सारा है, क्योंकि अपना तुम बोल रहा था, इससे पहले तो बोला था कि तुम यूट्यूब कंटेंट के लिए बोले थे, और तुम्हारा ट्रेडिंग का बोले, तो बहुत सारे देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू आस्क, बट सिंस इट इज़ वेरी लॉन्ग, सो विल रैप अप हियर। एंड और दूसरा कोई इसका सीरीज बनाएंगे हम इसका,
आपका जो भी तुम्हारा चल रहा है ना पूरा सीरीज बनाएंगे, एक एक सीरीज में एक एक छोड़ता जाएंगे आपको जो भी हिडन टैलेंट जो भी है। क्या बोल रहे हैं? यार नो प्रॉब्लम्स, मैं तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। मेरा तो ये रोज का काम है। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं ब्रो। चलो आज के लिए ये बस है, लेट्स वेट फॉर सम अदर न्यू सीरीज। ओके, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, चलो I hope like all this content what we got here, like it will be helpful to you all, so please go through it. And if you guys are making any plans to to join to HCU University of Hyderabad, so please do watch complete video and get all the insights in it. And all the best, prepare well and आके मजा करो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। चलो बाय बाय।